वी आर लेट फॉर द रिव्यू, इस उम्मीद में कि शायद पब्लिक इस फिल्म को देखने आए, क्योंकि यूजुअली ये तासुर लिया जाता है कि बुरा रिव्यू देने से शायद पब्लिक फिल्म देखने नहीं आती। आज हम रिव्यू करेंगे प्रोजेक्ट गाजी का, रिटन एंड प्रोड्यूस बाय सईद मोहम्मद अली रज़ा एंड डायरेक्टेड बाय नादिर शाह। फिल्म को इनिशियली 2017 में रिलीज होना था, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज विद द साउंड डिजाइन इट वाज पोस्टपोन्ड एंड देन इट वाज सेट टू रिलीज इन मार्च 2019। फिल्म देखने के बाद वन रियलाइजेस के साउंड डिजाइन का जो इशू था वो तो फिल्म मेकर्स ने 3 साल के बाद टू अ सर्टेन एक्सटेंट दे हैव मैनेज्ड टू रिजॉल्व, लेकिन जो फिल्म के बाकी इश्यूज हैं वो दे हैव वेरी कॉन्फिडेंटली ओवरलुक्ड। वी सी हुमायूं सईद एज सालार सलाहुद्दीन एंड शहरियार मुनव्वर एज मेजर जैन, दोनों फौजी हैं। एक हीरो और सुपर हीरो के जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं दे सीम टू हैव बीन डिवाइडेड बिटवीन द टू, लेकिन इट्स डिफिकल्ट टू डिसाइड कि इनमें से एक्चुअल प्रोटैगनिस्ट कौन है। हम एज्यूम कर लेते हैं कि शहरियार मुनव्वर इस साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म के सुपर हीरो हैं। क्यों? क्योंकि हमें बताया जाता है कि उनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन उनकी ये सलाहियतें कब और कैसे वो दिखाते हैं फिल्म पे, ये हमें कभी नहीं दिखाया जाता। हुमायूं सईद किसी ना किसी मिशन में इन्वॉल्व रहते हैं। ओपनिंग सीन में ही बर्फानी पहाड़ों में वो क्या कर रहे हैं वी रियली डोंट नो। कतान जो इस फिल्म के मेन एंटेगनिस्ट हैं, द अनफॉर्मिडेबल वेपन प्लेड बाय अदनान जाफर, इसको भी मारने में इन दोनों हीरोज़ का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। एक सुपर हीरो का टास्क किसी कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना या बुराई को ख़त्म करना होता है, लेकिन कतान को एक हैवी कंटेनर गिरने से हादसाती मौत का शिकार होते हुए दिखाया गया है, वाइल द हीरो मेजर जैन इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ हिम डूइंग नथिंग। एक क्लाइमेक्स के लिए इस तरह के इवेंट को चूज करना इज ओनली द रिजल्ट ऑफ बैड डायरेक्शन एंड पुअर स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स। पूरी फिल्म में जो ड्राइविंग मोटिवेशन है कैरेक्टर्स की दैट इज़ नॉट वेरी वेल डिफाइंड। सायरा शरोज जो मेन लीड है फिल्म में एज सारा, शी इज़ द रिसर्चर, लेकिन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म वो एक डिफरेंट कॉस्ट्यूम में नज़र आती हैं होल्डिंग अ पिस्टल। एक रिसर्चर से वो एजेंट या फाइटर कैसे बन जाती हैं नोबडी नोज। और फिल्म की स्टोरी बेसिकली है क्या, प्रोजेक्ट गाजी का मकसद क्या है, इस पूरी कहानी का जो प्लॉट है उसको अंडर द अम्ब्रेला ऑफ साइंस फिक्शन जिस तरीके से डेवलप किया गया है दैट रिमेन्स वेग थ्रू आउट द फिल्म। इसी तरह से फिल्म टेक्निकल फ्लॉ से भरी हुई है। कैमरा पैनिंग इज़ वेरी जर्की एट टाइम्स, एडिटिंग इज़ एक्सट्रीमली पुअर एंड इनकोहेरेंट, क्रॉस कट होकर सीन्स दे डोंट मैच वेल टुगेदर। बार बार टाइम जंप्स का इस्तेमाल किया गया है, 15 years earlier, 15 years after, some weeks ago, some weeks after, just to tell us कि किस वक्त में कौन सा इवेंट हुआ है, लेकिन एक्चुअली इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर द व्यूअर टू अंडरस्टैंड कि उसने किस टाइम फ्रेम में रहना है, पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। इज दिस फिल्म अबाउट टाइम ट्रैवलिंग? एक्शन सीक्वेंसेज आर वेरी नॉन कंपेलिंग एंड अनइम्प्रेसिव। फाइट सीन्स की जो एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट उनका होता है वो ये कि इसमें कांस्टेंट शिफ्ट होता है इन पावर डायनामिक्स एंड मल्टीपल कट्स, लेकिन यहाँ पे द डायरेक्टर फेल्स टू एक्सिलरेट द ऑडियंस विद अ हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस जो कि एक्चुअली इस फिल्म की डिमांड थी। फिल्म में ओनली 3 थिंग्स आर वर्थ अ मेंशन। एक तो तलत हुसैन साहब जिनकी एक्टिंग स्किल्स की तारीफ करना सूरज को चरा दिखाने के बराबर है, और आमिर कुरैशी जिनकी पोटेंशियल अभी तक डायरेक्टर्स शायद पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर चुके। एक अंडर रिटन छोटे से रोल में भी ही इज़ वेरी इंप्रेसिव। एंड ऑफ कोर्स द आर्ट डिपार्टमेंट for giving us believable settings and costumes. Overall, the filmmakers have failed to deliver a profound message and a great cinematic experience of a science fiction genre. इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि filmmakers बाज़ दफ़ा अपने head में ही बहुत सारी चीज़ें resolve कर लेते हैं rather than creating it visually for the audience on screen. One also wonders how can actors like Humayun Saeed and Shahryar Munawwar choose to act in such films. One would not expect from an experienced actor and a filmmaker Humayun Saeed to fall for such a nonsensical script. एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि आखिर इस लेवल की फिल्म सिनेमा तक कैसे पहुँच जाती हैं। हाउ कैन द डिस्ट्रीब्यूटर रिलीज सच अ फिल्म? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। शायद इसीलिए कुछ एक्टर्स जो हैं वो इसकी प्रमोशन में भी नहीं गए, प्रॉबेबली बिकॉज दे डिड नॉट वांट टू ओन दिस प्रोजेक्ट। वी आर लेट फॉर द रिव्यू, इस उम्मीद में कि शायद पब्लिक इस फिल्म को देखने आए, क्योंकि यूजुअली ये तासुर लिया जाता है कि बुरा रिव्यू देने से शायद पब्लिक फिल्म देखने नहीं आती। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर दिस फिल्म आई वुड बी वेस्टिंग माई स्टार इफ आई रेट इट।